देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 1.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। किसी जगह का जो 12 बजे दोपहर तापमान था वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 0 से ऊपर था। यदि ये आधी रात को 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, आधी रात तक यानी रात 12 बजे तक ये 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 1 घंटे में कम होता है। प्रति 1 घंटे में ये कितना कम होता है, 2 डिग्री। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? तो किस बजे, मतलब समय कौन सा होगा आपका, तब जो तापमान है 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। अभी 0 से 10 डिग्री ऊपर है, तो कब होगा 0 से 8 डिग्री नीचे? और आधी रात को तापमान क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को हल बड़ा होगा लेकिन आराम से। दोपहर को तापमान, दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 10 डिग्री था। और 1 घंटे में तापमान की कमी की दर, 1 घंटे में कितना कम होता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब 0 से नीचे का मतलब है, देखो 0 से ऊपर का मतलब प्लस, 0 से नीचे का मतलब है माइनस। तो आपको -8 कब होगा, यही तो पता करना ना। 0 से ऊपर होता है प्लस, 0 से नीचे होता है माइनस। तो -8 कब होगा, ये आपको थोड़ा इसमें पता करना है। देखो, अगर मैं इसको संख्या रेखा के माध्यम से समझाऊँ तो तापमान प्लस पे 10 था, फिर ये 9, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ऐसे। तो यहाँ पे था। और ठीक है, और 1 घंटे में कितना कम हो रहा है, 2। तो ये 2 डिग्री कम हो गया 1 घंटे में। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने घंटे में, 9 घंटे में ये 8 पे पहुंच जाएगा। लेकिन आपको बोला है कि 8 डिग्री से कम कब होगा, 8 डिग्री को कम कब होगा, तो 9 घंटे के बाद ही तो होगा ना। तो हमने निकाल लिया कि 9 घंटे। अब इसको करना कैसे, देखो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय, कितना समय लगता है, 1 घंटा। तो 1 डिग्री तापमान कम होने में लगा समय, तो 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा लगेगा। जब 1 डिग्री होगा तब आधा घंटा, और जब 2 डिग्री है तो वो 1 घंटा लेता है। तो अब यहाँ पे +10 से -8 आने में कितने की कमी होती है, कितने डिग्री के जो है कमी होती है, 10 तो ये और 8 ये 18 की होती ना। देखो ध्यान से देखो, 10 से 8 आने में कितने जो है तापमान की कमी होती है, 10 से 8, तो 0 से 10 तो ये हो गया, और 0 से 8 ये हो गया, 10 और 8 18। तो यहाँ पे लिखना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी। तो ये माइनस का 18 नहीं बोल सकते, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि 18 डिग्री क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे देखो 1
डिग्री में कितना समय लगता है? आधा घंटा। तो अब 18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने में लगा समय, तो 1 डिग्री में लगता है आधा घंटा, तो 18 में लगेगा 18 इंटू 1/2 यानी 9 घंटे। ये तो अभी हमने यहाँ से निकाल लिया था, लेकिन इस तरह से इसको करना है मेथड से, यानी कितना समय लगेगा? 9 घंटे। अब ये शुरू कब हो रहा है? दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे। अब दोपहर 12 बजे के बाद 9 घंटे प्लस कर दो, तो कुल कितना समय लेगा वो? देखो 12 बजे के बाद 9 घंटे और जोड़ दो, यानी 12 और 9 हो गए 21 बजे। 21 को हम बोलते हैं 8 और 9, 9 बजे शाम के कितने बजे होगा? 9 बजे क्या होगा? शून्य से नीचे होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। आगे इसमें कुछ पूछा आपसे, देखो आधी रात को तापमान क्या होगा? अब आधी रात को क्या होगा? देखो अब आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात को, यानी आधी रात को मतलब है रात 12 बजे। रात 9 बजे कितना था? -8 था। अब 9 के बाद देखो 9 बजे कितना था? -8। 9 के बाद 10 में कितना हो जाएगा? प्रति 1 घंटे में कितना होगा? आधा घंटा कम हो रहा है। ठीक है, और ये 11 बजे और ये 12 बजे, तो कितना लग रहा है कि प्रति 1 घंटे में 2 कम हो रहा है ना? प्रति 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। तो 8 से -10, -10 से -12 और -12 से -14। तो आपको लिखना है कि आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये 5वां क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 6। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का अगर उत्तर सही देते हैं तो प्लस का 3 अंक देते हैं, और अगर गलत देते हैं उत्तर तो उसके लिए माइनस का 2 अंक दिया जाता है। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। अगर कोई प्रश्न सही करता है तो उसको प्लस के 3, अगर गलत करता है तो माइनस के 2, और कोई हल नहीं करता है उसको तो उसको कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया आपको? सही उत्तर के लिए प्लस का 3, गलत उत्तर के लिए माइनस का 2, और हल नहीं करने के लिए उसको कोई अंक नहीं दिया जाता है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए? 20 अंक। तो लिखो कि राधिका ने अंक प्राप्त किए। कितने अंक किए उसने? 20 अंक। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो राधिका के सही उत्तरों की संख्या, कितने उत्तर उसने सही दिए थे? 12 उत्तर उसने सही दिए थे। तो राधिका के सही उत्तरों के अंक, सही उत्तरों के जो अंक है वो कितना होगा? एक सही उत्तर देने के लिए 3 अंक देते हैं, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा? 12 या 36 अंक। यानी उसने 36 अंक प्राप्त किए जब सही दिए। लेकिन यहाँ पे तो आपको दे रखा 20, तो उसने क्या दिया? गलत भी दिए। उसने क्या दिए? गलत प्रश्न भी दिए, तभी तो उसके 36 से 20 हो गए। तो अब 36 से 20 हो गए, कितने अंक उसके कट गए? 16 अंक कट गए ना। 36 से उसको 20 मिले, यानी 16 कट गए। यानी 16 किसके कटे? गलत उत्तरों के। तो गलत उत्तरों के अंक
गलत उत्तरों के कितने अंक हो गए कि उसने 36 अंक प्राप्त किए थे सही उत्तर के, लेकिन उसको 20 ही मिले, यानी उसको 16 जो अंक है, 16 अंक माइनस के वो कट गए, उसको कितने कट गए, माइनस के 16 उसके कट गए, माइनस हो गए ना तो माइनस चिन्ह हम लगाएंगे, यानी उसको माइनस के 16 कट गए। तो अब हमें पता है कि एक उत्तर प्रश्न गलत होता तो उसके -2 कटते हैं, तो उसके कितने काटे, माइनस के 16 काटे, यानी इसका मतलब उसके 8 जो है वो गलत हो गए। तो यहाँ पर गलत उत्तरों की संख्या, तो उसके -16 कटे तो एक का कितना -2, तो 8 आ जाएगा। कितने प्रश्न थे उसके गलत, उसके 8 प्रश्न क्या थे, गलत थे, जिसके कारण उसके अंक कटे हैं। दूसरा देखो यहाँ पे, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। अब जो मोहिनी है ना उसी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखो कि मोहिनी अंक प्राप्त करती हैं, कितने, -5, और मोहिनी के सही उत्तर, कितने उत्तर है उसके सही, 7। तो मोहिनी के सही उत्तर के अंक 7 और एक सही उत्तर का देते हैं 3, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 21। अब देखो 21 जो है उसने अंक प्राप्त किए थे सही उत्तर देख के, किसने, मोहिनी ने, क्योंकि उसने 7 सही दिए थे, तो 21 तो आने चाहिए। अब उसके क्या हुआ, -5 आ गए, कहने का मतलब है 21 तो कट गए, 21 के साथ कितने कट गए, -5 और कट गए उसको, क्योंकि गलत देती गई वो, तो उसके माइनस में अंक चले गए, मतलब 21 तो कट गए और 21 के साथ साथ 5 और कट गए, क्योंकि उसको माइनस के 5 हो गए। तो 21 और 5 उसको कितने कट गए, टोटल जो है वो 26 अंक कट गए। कैसे, 21 तो पूरे चले गए और अभी उसके पास -5, यानी उसने और गलत दिए थे। तो मोहिनी के गलत उत्तरों के अंक, देखो ये -5 तो उसने प्राप्त किए थे वो वाले, -5, अब ये -21 भी तो कट गए ना, तो टोटल उसने माइनस के 26 अंक क्या हो गए, काट गए, मतलब गलत उत्तर दे दिया उसने। तो गलत उत्तरों की संख्या, -26 में -2 का भाग दिया, तो यानी उसने 13 जो उत्तर थे वो क्या दे दिए, गलत। 13 उत्तर दिए तभी 26 अंक कट गए, 21 तो जो सही किए वो, और -5 अधिक और कट गए। तो इस तरह से आप ये छठा क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 7, एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। खान खोदने वाला होता है ना, उसे उत्थापक बोलते हैं। तो वो 6 मीटर 1 मिनट में जाता है, यानी 1 मिनट में वो 6 मीटर अंदर की ओर जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो इसको थोड़ा सा समझो। देखो मान लीजिए ये भूमि का तल है, ये ज़मीन है, और वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है, 10 मीटर यहाँ पे खड़ा है, और वो अंदर नीचे और जा रहा है इस तरफ, तो यहाँ से वो शुरू होता है, तो -350 मीटर तक, यानी अंदर नीचे की ओर जा रहा है, तो 350 मीटर माइनस भी तो होगा ना, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, में कितना समय लगेगा। अब देखो क्या क्या दे रखा है, एक, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट में
खान कुप्पक अंदर की ओर जाता है। 1 मिनट में कितना जाता है? 6 मीटर। ठीक है। और भूमितल से शुरू होता है, भूमितल से शुरू होता है 10 मीटर ऊपर। तो खान कुप्पक द्वारा तय दूरी, देखो 10 तो ये हो गई और 350 ये हो गई, तो कितनी हो गई टोटल? 10 मीटर तो ये हो गई और 350 यानी टोटल हो गई। अब ये नीचे जा रहा है तो 10 तो पहले ये नीचे जाएगा और 350 ये, तो टोटल हो गई 360 हो गई माइनस की। 360 मीटर वो अंदर की ओर जाएगा। तो अब देखो 1 मीटर वो 6 मीटर जो जाता है, 6 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगता है? 1 मिनट। तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 1/6 मिनट, यानी 1 मीटर में कितना समय लेगा वो? 1/6 मिनट। तो 300 कितनी हो गई? 60 मीटर हो गई। 360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 1/6 लेता है वो 1 मीटर में। तो 360 में कितना लगेगा? 6 से काट दिया इसको, 6 और 0, 60 मिनट। कितना मिनट लेगा वो? 60 मिनट, जिसे हम बोलते हैं 1 घंटा। ठीक है, तो वो 1 घंटा लेगा। तो इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चन सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।